बेहद की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 1217 में, 1217 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर करते हैं शुरुआत आज के लाइव मेडिटेशन की प्रोग्राम का। तो भाई आज का ये प्रोग्राम इसलिए विशेष है कि सबसे पहले तो ये प्रोग्राम आज अखंड मंथन की यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। तो उनके सभी दर्शकों को और हमारे सभी दिव्य आत्माओं को, सभी दिव्य महान आत्माओं का मेरा दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सबका स्वागत है बापूजी के इस यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। तो सभी दिव्य आत्माएं आज का ये संदेश जो है ये ज़रूर से सुने। हमारा जो लक्ष्य है, बापूजी का जो लक्ष्य है वो आज मैं बताने वाला हूँ। आत्म जागृति कैसे हो सकती है मैं ये बताने वाला हूँ। विश्व में परम शांति कैसे हो सकती है ये मैं बताने वाला हूँ। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भी हम बताने वाले हैं। तो भाई ये आत्म जागृति के इस प्रोग्राम में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो करते हैं शुरुआत। जस्ट मैं एक सेकंड आपसे जोड़ लेता हूँ, वेट करते हैं कुछ अपडेट की। तो सभी दिव्य आत्माओं का परम परम स्वागत है। तो इस आत्म जागृति के इस प्रोग्राम में हम आपको ये बताने वाले हैं कि बापूजी दशरथ भाई पटेल जिन्होंने ये मिशन शुरू किया आत्म जागृति का, सभी दिव्य आत्माओं को जगाने का ये मिशन शुरू किया। विश्व में परम शांति कैसे फैले, 1997 से ये मिशन की शुरुआत हुई। तो जैसे जैसे आत्म जागृति बापूजी ने सबको आत्मज्ञान देना शुरू किया, धीरे धीरे सबको यह बताना शुरू किया कि हम मनुष्य नहीं, हम दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, परम 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 आत्मा है। धीरे धीरे आत्माओं के अंदर ये ज्ञान आने लगा और सभी जितने भी दिव्य आत्माएं जुड़े थे वो अपने अंदर स्व परिवर्तन देखने लगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ है कि स्व परिवर्तन, हम स्व परिवर्तन क्यों करें? क्योंकि जब तक हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को वही सामान्य मनुष्य ही समझते रहेंगे। हम अपने आप को एक जीवात्मा समझते रहेंगे, हम अपने आप को एक धरती लोक की आत्मा समझते रहेंगे, हम मृत्यु लोक की आत्मा समझेंगे, या हम अपने आप को एक धरती का जीव समझेंगे। तो इसीलिए जब हमें आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान होने से हमें अपनी आप की रियल पहचान पता चलती है, राइट। तो ये हमारा ये जो प्रोग्राम है आत्म जागृति का, वैसे तो शुरुआत ये लाइव प्रोग्राम की पिछले 4 सालों से हुई है और सभी प्रोग्राम जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर रखे हुए हैं। 1200 से अधिक प्रोग्राम हो चुके हैं अभी तक। और ये सभी प्रोग्राम जो है हमने उस वक्त जब कोरोना का समय चल रहा था, लॉकडाउन का समय चल रहा था, पहले ही दिन से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि सभी लोग जो घर पे बैठे हैं, जो चिंता में है, कहीं ना कहीं टेंशन, स्ट्रेस, तनाव में है, तो वो अपने स्ट्रेस तनाव को कम कर सके और विश्व में परम शांति फैला सके। तो ये प्रोग्राम की शुरुआत तब से हुई और आज तक ये प्रोग्राम चलता आया है। सभी दिव्य आत्माओं के साथ मिलके हमने विश्व में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन डाले। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये धरती लोक है, ये मृत्यु लोक है, ये हम धरती पर जो आए हैं यहाँ पे एज ए ह्यूमन हम धरती पर आए हैं और हमें इस विश्व में एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, ज्ञान के साथ साथ कुछ समय की भी पहचान बताएं कि जो समय इस वक्त चल रहा है, जैसे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि भाई अब थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकेगा नहीं, होके ही रहेगा, पूरे धरती लोक जो है वो पूरा धरती लोक जो है ख़त्म होने वाला है,
मृत्युलोक में ऐसा हो रहा है, विश्व में सब लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं। कई ज्योतिष बोलते हैं कि भाई अपने भारत में वापस आ जाओ या भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करो। विश्व में आप देखते ही हैं, बापूजी जैसे अपने ज्ञान में बताते हैं कि धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी मनुष्य बने हुए हैं और धरती पर सभी फंस चुके हैं। ये मृत्यु लोक से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। तो ये मृत्यु लोक से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे हम अमर लोक में वापस जाएं, कैसे हम यहाँ फंसी हुई आत्माएं हैं, अज्ञान अवस्था में फंस गई हैं। तो हमें समय को पहचानेंगे तो ही हम अपनी आत्मा जागृति कर पाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सृष्टि की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, हमारा अस्तित्व कब से है। वैसे तो आत्मा अजर अमर अविनाशी बताई गई, लेकिन शुरुआत में तो सबसे पहले तो शुरुआत हुई ना। तो वो शुरुआत क्या हुई, कौन सा युग चल रहा था, पहले कैसे ये 4 युग की शुरुआत हुई, ब्रह्मा के पहले परार्थ में, ब्रह्मा के पहले दिन में क्या क्या उन्होंने रचना की, ब्रह्मा के दूसरे परार्थ में पहले दिन में क्या क्या रचना हुई, फिर उन्होंने कैसे कैसे उसकी रचना बढ़ाई। तो बापूजी ने बताया ना कि ये दुनिया जो आज देख रहे हो वो पहले ऐसे नहीं थी। पहले दिव्य दुनिया थी, दिव्य क्रिएशन थी, आत्माओं में अनंत सूर्यों की शक्ति थी। परंतु आज वो शक्ति कहीं ना कहीं हम खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, या हम उसे जागृत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ रही है कि हम धरती पर आके क्यों फंस गए। हमें धरती से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ये इसको जब तक आप ये बातों को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने इस गोल के अंदर जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने जीवन का जो है परम लक्ष्य को नहीं जान पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने इस लक्ष्य को जाने कि मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ, धरती पे मेरा लक्ष्य क्या है, क्यों मैं यहाँ आके फंस चुका हूँ, कैसे यहाँ से मुक्त हो पाऊँगा, कैसे हम, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे सभी ज्ञानी जानते हैं, तो ये एक रोग है, जीवन मृत्यु एक रोग है। तो इस रोग से कैसे निकले, जब तक हम इसको रोग नहीं समझेंगे तब तक हम इसे बाहर निकालने के बारे में भी हम नहीं पता कर सकते। तो ये धरती लोक में दुनिया का आदि मध्य अंत क्या है, ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, क्या हम धरती पर अकेले हैं, क्या ये धरती अनंत समय से बनी है, क्या ये ब्रह्मांड अनंत समय से बना है, क्या सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है, क्या अनेकों ब्रह्मांड है। तो अनेकों ब्रह्मांड के रचयिता कौन है, अगर अनेकों ब्रह्मांड है तो क्यों बने, किस लिए बने, उसके रचयिता कौन है। जैसे हम जानते हैं विष्णु है, महाविष्णु है, शिव है, महाशिव है। तो बापूजी ने उससे आगे बताया 7 सीक्रेट ऑफ शिवा के वीडियो में कि शिव, महाशिव, परम महाशिव, पूरा मल्टीवर्स जो है वो बदलने वाला है। बापूजी ने अपने दिव्य दृष्टि से समझाया कि अब परिवर्तन होगा तो दिव्य आत्माएं जो अभी मनुष्य बन चुकी है वो कैसे यहाँ से मुक्त होगी, कैसे वो जीवन मुक्त होगी, कैसे वो परम लाइट के अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करेगी, कैसे हमें आत्मा में, हमारी जो आत्मा के अंदर जो अनंत शक्तियाँ हैं हम कैसे उसे जगा पाएंगे, कैसे हम कर्म बंधन को ख़त्म कर पाएंगे। तो थियरी ऑफ कर्म, लाइफ आफ्टर डेथ, ये विश्व का आदि मध्य और अंत क्या है, ये अनंत ब्रह्मांड किस लिए बने, क्यों बने, सोल जर्नी क्या है, आत्माएं कैसे सोल जर्नी करती है, क्या अन्य प्लेनेट पर भी दुनिया है, क्या अन्य ग्रहों पर भी दुनिया है, क्या अन्य गैलेक्सी में भी दुनिया है, क्या मल्टीवर्स में भी दुनिया है। ये पूरी चर्चा जो है बापूजी ने अपनी बुक में, सबसे पहले हमारी बुक आई थी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। अब ये बुक जो है हिंदी में आई थी और उसके बाद में वो इंग्लिश में भी आई, और इसके अंदर बहुत गहराई से समझाया गया कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, ये अनंत ब्रह्मांड क्यों बनते गए, कैसे आत्माएं निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी बनी। और ये सभी चीज़ें जो हैं वेदों शास्त्रों के साथ बापूजी ने समझाया। तो ये बुक जो है हमारे सबके लिए फ्री रखी हुई है। हमारी जो वेबसाइट है paramshanti.org, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आज तक ऐसी बातें बाहर क्यों नहीं आई, क्योंकि अब वो समय आ चुका है परिवर्तन का।
बापूजी इसीलिए धरती पर स्पेशली धरती लोक में पहली बार धरती पे उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने आके जो है ये इतनी पुरुषार्थ के बाद, इतने ध्यान और योग के तपस्या के बाद इस ज्ञान को बाहर निकाला। और इस ज्ञान से अब विश्व की उन तमाम आत्माएं जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती है, जो सोचती है कि अब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, हमें यहाँ से मुक्त होना है, या जो ज्ञानी है, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो इस मार्ग में कब से चल रहे हैं लेकिन वो परम सत्य की खोज करते हुए राइट वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सबको ये एक संदेश देना चाहता है कि ये धरती जो आज हम देख रहे हैं, जो विश्व में सभी लोग जो विश्व की थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, धरती जो है वो विनाश के किनारे पे खड़ी है। दुनिया जो है लड़ाई झगड़े से निकल नहीं पा रही है, परंतु ये अंतिम का अंतिम चरण चल रहा है, समय चल रहा है। संगम युग मतलब दो युग का जहाँ संगम होता है ऐसा युग चल रहा है। ये तो ब्रह्मा कुमारी की तरफ में ऐसा समझाया जा रहा है। लेकिन बापूजी ने तो महापरिवर्तन की बात कही है, बेहद के महापरिवर्तन की बात कही, पूरे मल्टीवर्स के परिवर्तन की बात कही कि अब जो है ये पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड पूरा बदलने वाला है। जो भी इस आँखों से आप देख रहे हो, चाहे आप टेलीस्कोप से कोई गैलेक्सी देख रहे हो, चाहे वो विजिबल इनविजिबल स्टार्स हो, यूनिवर्स हो, या जो कुछ भी आप देख रहे हो इन आँखों से, साइंस के आँखों से देख रहे हो, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे और भी गहराई में जाओ, तो जितने भी साइंस ने टर्म्स दी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो दिख रही हैं, ये सब कुछ बदलने वाला है। भगवान ने गीता में पहले ही बोला है ये कि जो दिख रहा है ये नाशवंत है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो सत्य तुम्हारी आत्मा है। यस, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जो जगत ये मिथ्या है, ये एक सपने के समान है। जैसे सपना आया और गया, ऐसे ही ये जगत आज जो दिख रहा है वो नहीं रहेगा। आज हमारी जब बात हुई किसी दिव्य आत्मा से, तो मैंने उनको बोला कि अगर ऐसा ही समय चलता रहा तो आने वाले 4-5 सालों के अंदर ऐसे ऐसे दिव्य आत्माएं जुड़ जाएंगी इस मिशन में, और 33 कोटि देवता इतने जाग जाएंगे कि करोड़ों की संख्या में हमारा ये जो ज्ञान है यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब लोगों को दिखेगा कि जितना भी हमने कमाया है, इकट्ठा किया है, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है, सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है। तो अंत में जैसे कोरोना के समय में सब 3 महीने तक जब घर में लॉकडाउन में थे, तो सब ने देखा कि उनकी प्रॉपर्टियां ख़राब हो रही है, गाड़ियां सड़ रही है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, और तब जो है उनके अंदर एक परिवर्तन दिखा कि भाई अब हम कुछ अपना आत्मा कल्याण करते हैं। ऐसे ही जब ये पूरा विश्व में ये चीज़ें दिखाई देने लगेगी, तब बड़े से बड़े लोग, जिसको आप कहते हैं ना कि इनके पास 1 मिनट का पानी पीने का टाइम नहीं है, ऐसे लोग इतना समय निकालेंगे, इतना समय अब इसी में ही लगाएंगे। जब उनको पता चल जाएगा कि ऊपर तो ये धरती लोक की करेंसी चलने वाली नहीं है, ऊपर तो अच्छे कर्म जाने वाले हैं, या हमारा ज्ञान हमारी रियल कमाई है, तो सब लोग आत्मज्ञान के पीछे पड़ेंगे, आत्मज्ञान के पीछे भागेंगे। और उस वक्त में एक साथ में लाखों करोड़ों आत्माएं एक साथ में जागृत होएगी। उस वक्त जो है, ये मैं उस वक्त की बात आपको समझा रहा हूँ जब एक तरफ आपको विनाश सामने दिखाई देगा और एक तरफ जो है हम परिवर्तन, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम स्व परिवर्तन करके यहाँ से निकले। बापूजी ही ऐसे हमारे बेहद के दादाजी हैं जिन्होंने ये कहा कि ये मृत्यु लोक है, ये परिवर्तन का समय है, हमें यहाँ से मृत्यु लोक से अमर लोक की यात्रा करनी है। हम यहाँ पर फंसे हुए जरूर है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं फंस सकते, क्योंकि वो दिव्य आत्माएं जो है वो ज्ञानी है, वो योगी है ना, वो ज्ञानी नहीं फंस सकते। उनके अंदर वो सोल जर्नी है, उनके अंदर वो आत्मिक पावर है, उसके अंदर वो शक्ति है। ये समय का थोड़ा सा इंतज़ार है। आज हम देखते हैं कि हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इस आत्म जागृति के मिशन में हर पल हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है और तेज़ी से आगे बढ़ेगी, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाएगी, जब वो समय लोगों को दिखाई देगा।
राइट। अभी तो ये समय जैसे बापूजी के इस वीडियो में बताया कि 2024, 25, 26 में क्या होगा, वो तो अभी धीरे धीरे लोगों को दिखाई देने लगा है। अब देखिए 2024 ही ऐसा साल आया जहां पर लोगों के दिमाग में आने लगा कि नहीं अब तो विश्व युद्ध होने ही लगेगा। 2023 तक सबको यही लग रहा था कि भाई नहीं अब कुछ नहीं होगा, अभी तो दुनिया बढ़िया है, अभी तो कोई लड़ाई नहीं होगा। हाँ, रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन हुआ क्योंकि 3 साल हो गए उसको भी, लेकिन हुआ फिर ठंडा हो गया, फिर हुआ फिर ठंडा हो गया। तो लोगों को लगता था कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, चलो हम भी यही संकल्प करते थे कि विश्व में परम शांति हो, और हम आज भी यही संकल्प करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी संकल्प करते हैं कि हमारे 33 कोटि देवताएं जागे, क्योंकि उसके बिना ये जर्नी अधूरी हो जाएगी। राइट, हमारी बेहद की 9 लाख आत्माएं जागे, अगर तो नहीं जागती तो जर्नी तो अधूरी हो जाएगी। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को, मतलब आत्म जागृति के इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की भाषा में इसे प्रोग्राम कहेंगे, बाकी तो ये हमारी आत्मा का स्वरूप है, हमारी आत्मा का लक्ष्य है कि मैं अपने वो स्मृति को जागृत करूँ जो आज मृत्यु लोक में मिलीन हो गई है, नष्ट हो गई है। मैं अपने वो देवताई संस्कार में दिव्य गुण जागृत करूं जो परम पिता में है, जो पर ब्रह्म परमेश्वर में है, वही वो क्रिश्चियन वाले परमेश्वर नहीं, हमारे पर ब्रह्म, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो वो जो गुण है, जो पावर है, जो शक्ति है, जो हमारे भीतर है, वो हम जगा पाए। राइट, ये हमारा जो लक्ष्य है, ये जब हम इस लक्ष्य पे चलेंगे, हम अपना मन बुद्धि संस्कार बदलेंगे, तब हमें अपनी आत्मा का मूल स्वरूप समझ में आएगा, दिखाई देगा, हमें अपना लक्ष्य पता चलेगा। और ये जो चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग में चलने से, मन के परिवर्तन से, मन के शुद्धिकरण से, बुद्धि पवित्र करने से, हमारे पुराने संस्कारों के साथ हमारी फ्री विल का सही उपयोग करने से, ज्ञान से हम धीरे 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 जो है हम अपने मन को बदलेंगे, बुद्धि को बदलेंगे, हम परम शांति के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया को बदलेंगे। तो ये वो समय की शुरुआत हो चुकी है। समझे, ये जो वो समय जो परिवर्तन का, जो बापूजी बता रहे थे कि 2018 से ये शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे हर पल नए नए आत्माएं जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। अभी मेरी किसी वकील से बात हुई तो कह रहे कि भी कमाल हो गया, ये सावन मास शुरू हो रहा है और मंदिरों में सुबह सुबह यंगस्टर इतने दिख रहे हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। तो मैंने कहा भाई भक्ति मार्ग तो है ही है, लेकिन साथ में ज्ञान मार्ग भी खूब आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कि मंदिर में यंगस्टर जा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान भी सुन रहे हैं और ज्ञान समझ भी रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग अभी जन्म ले रहे हैं या जन्म लेने वाले हैं, वो सब, क्योंकि ये सूक्ष्म दुनिया ये स्थूल दुनिया को देख रही है। राइट, आज जो समय चल रहा है और आने वाले समय में जो समय आने वाला है, ये इतना कठिन होने वाला है, मुश्किल वाला होने वाला है, और ये चीज़ें सूक्ष्म दुनिया भी देखेगी। और जब सूक्ष्म दुनिया देखेंगी तो वो धरती पर आना नहीं चाहेगी, वो चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ये वर्ल्ड ड्रामा ख़त्म हो। आज के कई यंगस्टर ऐसे हैं, वो इतने दुखी है कि वो सोचते हैं कि विनाश कल नहीं आज ही हो जाए, हम तो यहाँ से निकले। क्यों? कारण है कि हमारा जो इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, कामनाएं बढ़ चुकी हैं, और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। वायुमंडल में दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। जैसे अभी रिसेंटली जो कलकत्ता वाले डॉक्टर का जो केस हुआ, तो इससे वायुमंडल के अंदर कितना क्रोध वायुमंडल में आया है, एक रोष वायुमंडल में आया, एक सिस्टम के प्रति एक दुख व्यक्त कर रहे हैं कि भाई एक जगह की क्या बात करें, यहाँ तो हर ही जगह पर ऐसी बातें हैं। ये तो जब चीज़ें होती हैं तब सब लोगों को सामने आ जाती है, पर ये सिस्टम तो हर ही जगह चल रहा है। तो ये बताना चाहते हैं, बापूजी कब से कह रहे हैं कि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में ऐसा ही होता है। अभी तो जैसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ना कि कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने पर तो सभी देवताएं जो है धरती लोक छोड़ के ऊपर चले जाएंगे। तो आप सोचिए, सिर्फ सोच के देखिए कि अगर ये धरती लोक से ये दिव्य आत्माओं ने जाना शुरू कर दिया, तो ये धरती कैसे चलेगी? एक दिन भी नहीं चल सकती। जैसे बोलते हैं कुत्तों का संग काशी नहीं जा सकता, ऐसे ही ये धरती से अगर दिव्य आत्माएं चली गई,
अगर अच्छे वाइब्रेशन खत्म हो गए तो मनुष्य मनुष्य को काट के खुद ही खा लेगा। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी इतनी बुराइयां बढ़ जाएगी, अच्छे वाइब्रेशन ही नहीं होंगे, अच्छी सोच वाले लोग नहीं होंगे, अच्छी सोच के लोग नहीं रहेंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा। दिव्य आत्माएं अगर नहीं होंगी तो कौन अच्छी बातें करेगा, कौन अच्छा सिखाएगा, कौन ध्यान देगा। वैसे भी साधु संत तो बहुत कम ही हो रहे हैं। कोई साधु संत बनना नहीं चाहता, कोई अच्छे विचार करना नहीं चाहता। सभी को इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं परेशान कर रही है। कली पुरुष अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी अंडर लेता जा रहा है। तो ये जो मृत्युलोक में ये हो रहा है, ये दुख चारों ओर फैलता जा रहा है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये विश्व के अंदर जो दुख है, बुराई है जो फैलने वाली है या फैल रही है, ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा और दिव्य आत्मा नहीं जागेगी तो ये बुराइयां और बढ़ेगी, है ना। हम इतने कानून में परिवर्तन होने के बावजूद भी आज यहाँ पर ये हालत है। तो ये सही समय आ चुका है महापरिवर्तन का। तो उसके लिए बापूजी सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि धीरे धीरे सभी दिव्य आत्माओं को जागृत होना होगा, अपने मूल स्वरूप को पहचानना होगा, उस लक्ष्य के ऊपर काम करना होगा कि कैसे हम यहाँ से जीवन मुक्त होके जा सके। क्योंकि वो समय जा चुका है कि जहाँ 7 दिन में मोक्ष हो जाया करता था। उस वक्त कर्म बंधन कम थे। लेकिन कलयुग की शुरुआत में जब से मनुष्य धरती कलयुग का शुरुआत हुई है तो कर्म बंधन और बढ़ते जा रहे हैं, राइट। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं और बढ़ती जा रही है। लोग इच्छाओं के कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हो के मर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन जो सूक्ष्म जगत में फैल रहा है, जो स्थूल जगत में फैल रहा है, और इसी के कारण आज मनुष्य के भीतर बैठे बैठे ये चारों तरफ से दुख बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिसके पास पैसे हैं उनको लगता है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे को तो कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पैसों से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने संस्कार को पैसों से नहीं बदल सकते। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे मैं कर्म बंधन से छूट सकता हूँ, कैसे मैं परम शांति प्राप्त कर सकता हूँ, ये ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक वो छूट नहीं सकता। और इसीलिए यही एक मार्ग है कि ज्ञान मार्ग में चलते 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 आप हर दिन अपना परिवर्तन करेंगे। एक दिन में नहीं हो जाएगा कि सामने विनाश खड़ा है और हम कहे जी कि अब तो हम छूटे। ऐसे नहीं, ऐसे तो कितने सामान्य मनुष्य तो कितने हर दिन कितने मृत्यु हो रहे हैं। अब सोच करके देखे कि भारत में हर दिन करीबन 70 से 80 रेप केसेस जो है वो हो रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं पुलिस के बुक्स में। कोई इसकी संख्या और भी बताता है, ज़्यादा बताता है। अब सोच के देखिए कि कितना तमो प्रधानता बढ़ रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है, लेकिन भाई ये जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ये कितना बड़ा, इसको तो देखो, इस इंडेक्स को तो कम करो। कैसे करेंगे ये? कैसे संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए कौन आगे आएगा, कौन बताएगा? माँ बाप की बात तो सब बच्चे सुनते नहीं हैं। तो फिर कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कौन सा गुरु बताएगा? जो कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग है, उनको ये देखना चाहिए कि ये नर्क को कैसे समेटोगे, सूक्ष्म जगत को कैसे समेटोगे। ये जो भूत प्रेत पिशाच, ये सूक्ष्म जगत जो पूरी दुनिया को बर्बाद करता जा रहा है, उसको कैसे रोकोगे? मनुष्य के भीतर जो ये राक्षस पैदा हो चुके हैं महाभारत काल से, और जो आके धरती पर इतना बुराइयां फैला रहे हैं, इनको कैसे रोकेंगे? सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए कि किस प्रकार हम देवी देवताएं जो मनुष्य बने हैं उनको कैसे जगाएं। तो 33 कोटि देवताओं को जगाने का हमारा एक महान अभियान है, और ये आने वाले समय में और तेज होता जाएगा। आने वाले समय में आप इसको देखेंगे कि लाखों लोग एक साथ जुटेंगे अपने मन, बुद्धि, संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। सभी
यस, वाइब्रेशन का खेल है, परिवर्तन। हमारे जो विचार वायुमंडल में जाएंगे तो हमसे अच्छे से अच्छा जुड़ जाता है, बुरे से बुरा जुड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अच्छे व्यक्ति को अच्छे मिल जाते हैं, बुरे व्यक्ति को बुरे मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसके वाइब्रेशन अच्छे लगते हैं। आप देखेंगे कि जो जहाँ पर शराबियों के ठेके पे देखें, हाँ, जाके, तो वहाँ कौन लोग इकट्ठे होंगे? वहाँ कोई सत्संग वाले थोड़ी ना इकट्ठे होंगे। तो वहाँ पर उन्हीं की सोच वाले लोग इकट्ठे होंगे, और वहाँ पर बैठ के पूरी रात बातें करते रहेंगे। और तो कहने का मकसद है कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संस्कार है, ऐसे लोग हमें अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा ये संस्था जो हमारा बापूजी ने ज्ञान दिया है परम शांति फैलाने का, ये पूरे विश्व में जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलते जाएंगे तो दिव्य आत्मा इससे अट्रैक्ट होएगी कि ये परम शांति क्या चीज़ है। और रियल में आज तक ये शब्द को हमने इसको महसूस क्यों नहीं किया? आज तक हमने शांति की तो महसूसता की, लेकिन परम शांति को महसूस क्यों नहीं किया? क्यों हम धरती लोक पे आके फंस गए? कैसे हम फंस गए? हम फंस गए हैं, लोगों को पता ही नहीं है। सोचिए, हम धरती पे दुखी है, ये तो पता है कि हम दुखी है, लेकिन भाई कब तक दुखी होना है? कितने जन्म से दुखी हो रहे हैं? क्या हमारे ऐसे अनंत जन्म हुए हैं? क्या हम ऐसे अनंत कर्म बंधन लेके आए हैं? क्या हमारे सूक्ष्म शरीर इतने काले हो चुके हैं, इतना डिस्चार्ज हो चुके हैं, हमारा कारण शरीर, महाकारण शरीर इतना कुछ खराब हो चुका है? तो ये हम एक ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम इसका भी शुद्धिकरण करेंगे। जैसे कहते हैं ना, चक्र का वो शुद्धिकरण करेंगे। हम तो यहाँ आत्म जागृति के इस मार्ग पे पूरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सब कुछ परिवर्तन करने का हम ये ज्ञान देते हैं। ये बहुत बड़ा स्व परिवर्तन का ज्ञान है। मेरी एक रिक्वेस्ट है लाइव में कि भाई एक ही कमेंट बार बार ना डाले, ये पवन तिवारी जी, क्योंकि आप पहली बार आए होंगे, ये हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर से बताऊंगा आपको कल। पर इससे क्या होगा कि जो मेन कुछ मैसेज आने वाला है वो हम देख नहीं पाते। तो आपको रिक्वेस्ट है कि बस एक बार किया तो बहुत हो गया। तो हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि विश्व में जो परम शांति हम फैलाना चाहते हैं, परम लाइट, परम प्रकाश दुनिया में फैलाना चाहते हैं, मृत्यु लोक को पूरा परमानेंट अमर लोक बनाना चाहते हैं, पूरे मल्टीवर्स को पूरा पूरा महान परिवर्तन इसमें लाना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिव्य आत्माएं कर सकती है, परम आत्माएं कर सकती है। विनाश होगा ये तो सबको पता है, लेकिन ये मरने के बाद कहाँ जाएंगी आत्माएं? धरती पे अगर 800 करोड़ अगर मृत्यु हो जाती है तो सभी भूत प्रेत बनेंगे। जो अज्ञानी है वो तो बनने ही वाले हैं, ठीक है। ज्ञानी तो अपने लोक में चले जाएंगे, ज्ञानी तो अपने यान में चले जाएंगे, ज्ञानी तो अपने ऊपर की दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन जो जिनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग क्या, नर्क क्या, भगवान क्या, देवी देवता क्या, कहाँ जाना है, क्यों धरती पर आ गए, कैसे एक्सीडेंटली आ गए, कैसे जन्म हो गया, अब मर गए तो कहाँ जाना है, कहाँ गति करनी है, जिसने जीवन में गुरु ही नहीं बनाया, जिसने जीवन में कुछ किया ही नहीं, मतलब आत्मा के कल्याण के लिए, वो तो सब भूत प्रेत बनेंगे। और जब भूत प्रेत बनेंगे तो वो क्या ही अपना कल्याण करेंगे, है ना। तो ये समझना चाहिए कि अगर हमारी अधोगति रह गई, हमारी अधोगति हो गई, तो फिर हमारी उद्वगति कैसे होगी? तो ज्ञान के बिना हमें ये पहचान मिल ही नहीं सकती। और ये सभी ज्ञान जो है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, वेदों, उपनिषद, पुराणों में दिया हुआ है, लेकिन उसको गहराई से समझाने के लिए ये जो हमें समझ चाहिए ना, सच्ची समझ, ये समझ जो है हमें मिल नहीं रही है। जब तक सच्ची समझ नहीं मिलेगी तब तक हम धरती लोक से मुक्त नहीं हो सकते। और ये समझ का ही खेल है। हम स्कूल में गए समझने के लिए कि भाई क्या कैलकुलेशन है, क्यों पढ़ाई हम करते हैं। पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमारी समझ डेवलप हो, हमें सच्ची सही समझ पड़े, तो हम दुनिया को समझ पाएँ, इस दुनिया के काम काज को समझ आएँ। जो भी लाइन में आप जाएं, चाहे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, जो भी बने, तो वो पढ़ाई पढ़ते हमें समझ में आने लगता है कि हम इस चीज़ से अपना घर बार कैसे चलाएंगे या समाज में कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमारा ये आत्मज्ञान का जो मार्ग है, ये आत्मज्ञान के मार्ग पर हम स्व कल्याण करते हुए विश्व में महान कल्याण, सभी जीवों का कल्याण कर सकते हैं। यस।
तो ये आपको समझना होगा कि ये मार्ग जो है स्व परिवर्तन का है, ये मार्ग जो है परम शांति फैलाने का है, ये मार्ग जो है परम 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 लाइट, परम प्रकाश को दुनिया में फैलाने का है। तो ज़रूर से आप सभी को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमारे लाइफ आफ्टर डेथ के वीडियो हैं, ज़रूर से देखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्योंकि ये अनंत बहुत बड़ा ज्ञान है। ये छोटा ज्ञान नहीं है। हर दिन आपको एक नया रियलाइजेशन होगा जब आप इस ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे। जैसे एक बच्चा जब पढ़ाई की शुरुआत करता है तो हर दिन कुछ नया सीख रहा है और ये धरती लोक का जीवन पूरा करने के लिए वो आधी जिंदगी तक पढ़ता रहता है, 25 से 30 साल की उम्र तक पढ़ता रहता है, राइट। ऐसे ही इस मार्ग पे, आत्मज्ञान के इस मार्ग में आपको धीरे धीरे हर दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना ज़्यादा समय आप दे पाएँ इसमें, इतनी ज़्यादा आपकी समझ खुलेगी और फिर जो है आप इस विश्व शांति के मार्ग पे, परम शांति के मार्ग पे खुद भी चलेंगे और आपके भीतर की धीरे धीरे बुराइयां खत्म हो जाएगी। जो दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना में फंसी हुई है, उस वासना से आत्माएं धीरे धीरे मुक्त होती जाएगी और आप ये खुद महसूस करोगे जब आप इसमें चलेंगे तब, जब आप उस दिव्य गुण को धारण करेंगे तब, इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे तब आप महान परिवर्तन भीतर देखोगे। और यही तो महान परिवर्तन बापूजी देखना चाहते हैं इन सभी दिव्य आत्माओं के भीतर। जो जीव है, जो 84 लाख योनि के जीव हैं, जो कुत्ते, बिल्ली, गधे की आत्मा है, वो तो परिवर्तन नहीं हो सकती, क्योंकि उनको मानव जन्म भी नहीं मिला, क्योंकि उनके पास समझ सकती ही नहीं है कि भगवान क्या है, ये मनुष्य क्या है, क्यों हमें बांध के रखते हैं, क्यों हमसे काम लेते हैं, क्यों खाना खिलाते हैं, क्यों पीटते हैं, वो भी नहीं समझ सकते, है ना। तो ऐसे मनुष्य के पास सिर्फ परमात्मा ने वो बुद्धि दी है कि तुम अपना स्व का कल्याण कर सकते हो। तो ये ज्ञान जो है, इसके बारे में ज्ञान से ही परिवर्तन आ सकता है और आने वाले समय में धीरे धीरे सबको पता चलेगी। तो शुरुआत आपकी होगी गीता ज्ञान से। तो गीता ज्ञान को आप सुनेंगे। महाभारत का 73-74 नंबर का एपिसोड है, B.R. चोपड़ा की महाभारत के एपिसोड में, वो आप सुनिए, समझिए। ये बहुत ही सुपर्ब चीज़ है। ऐसा क्रीम ज्ञान है जो 2 एपिसोड में दिया गया। उसके बाद आपको धीरे धीरे थियोरी ऑफ कर्म समझ आएगी, राजयोग समझ में आएगा और धीरे धीरे, क्योंकि ये एक बेसिक ज्ञान है, वो समझने के बाद आपको गीता ज्ञान पूरा समझ में आएगा। फिर आप हमारे इस ज्ञान में आएंगे, बेहद के ज्ञान में आएंगे, जिसमें पूरे अनंत ब्रह्मांडों के महापरिवर्तन का ज्ञान दिया है। तो ये ज्ञान भी आपको धीरे धीरे सरल ज्ञान भाषा में समझ में आने लगेगा। तो भाई ये हमारा ये प्रोग्राम यही इसीलिए चलता है कि हर दिन आप कुछ सीखें हमारे से, हैं जो हमारे दिव्य आत्माएं, ऋषि मुनि, महर्षि, जो ब्रह्म ऋषि धरती पर आए, उन्होंने जो दिव्य ज्ञान दिया, उन पहलुओं को हम उस ज्ञान के कुछ एपिसोड में हमने उसको एपिसोड में लेके हम उसकी चर्चा करते हैं। हम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं हर दिन, एक अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि भगवान तो घट घट में है, तो हर जगह में है, तो क्या हमारे भीतर नहीं है? तो परमात्मा हमारे भीतर भी है। तो वो उन्होंने हमारे अंदर जो आत्मा है वो उसी की रचना है, राइट। तो अंदर की जो शक्ति है, ये जो बोल रहा है ये व्यक्ति, ये क्यों बोल रहा है, कहाँ से उसके अंदर एनर्जी आई, जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, कण कण में जैसे बोलते हैं ना भगवान, तो वो पर ब्रह्म हमारे भीतर भी है। तो उसको ज्ञान से महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जैसे जैसे हम अंदर भीतर जाकेंगे, अंदर देखना शुरू करेंगे, अपनी आत्मा को देखना शुरू करेंगे, तो आप विश्व को समझ पाएंगे, राइट। और जब तक हमें वो दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक हम धरती लोक पे जीवन और मृत्यु में धक्के खाते रहेंगे। चाहे आप 10,000 करोड़ के मालिक हो या पूरी दुनिया के मालिक हो, कोई भी हो आप, तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, आत्मज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, इवन मोक्ष भी संभव नहीं है। मोक्ष सबसे पहले मन का करना पड़ेगा। जब तक मन तुम्हारा मोक्ष की अनुभूति नहीं करेगा
तब तक आत्मा इस लोक से परलोक जा ही नहीं सकती, क्योंकि जब मन का मोक्ष होगा तभी हाँ सॉरी, फिर से लाइन रिपीट करूँगा, मेरा टच हाथ हो गया तो यह म्यूट हो गया था। तो आपको फिर से लास्ट बात फिर से बताना चाहूँगा। अब तो मेरी आवाज़ आ रही होगी, परफेक्ट। यस यस। तो आप सबको ये अंत में फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमसे जुड़िए। हाँ, हम जो इस विश्व में परम महाशांति के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आत्म जागृति के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, विश्व में परम लाइट परम प्रकाश दुनिया में पहुँचे, इसलिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं। 33 कोटि देवताओं को जगाने के लिए इस वक्त जो सूक्ष्म जगत में है, जो कारण जगत में है, जो महाकारण जगत में है, और ख़ास करके धरती लोक में एज ए ह्यूमन बन चुके हैं, जो देवताएं भी मनुष्य बन चुके हैं, खास करके उन सबको यहाँ जगाना चाहते हैं। अपने संचित कर्म से भी मुक्त होना चाहते हैं। हमारे जितने भी कर्म बंधन है सूक्ष्म शरीर में, सब कुछ रिकॉर्डेड है, इनसे भी हमें मुक्त होना है। तो भाई ये प्रोग्राम इसलिए बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सबका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी दूसरी चैनल है, जिसमें साक्षी हर दिन सुबह 5:30 से 6:30 बजे मॉर्निंग में मेडिटेशन कराती है, और साथ ही में बापूजी के बेहद के ज्ञान को, आत्मज्ञान को दुनिया तक पहुंचा रही है। तो उसमें भी 500 एपिसोड हो चुके हैं। तो आज ही अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और धरती पर धरती पर आने का महान इस कार्य को जानिए। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, और नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं, और वीडियो देखिए, और जिस दिन अच्छा लगे उस दिन वीडियो को लाइक करिए। चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। एक दिन ऐसा समय आपको दिखाई देगा जब आपको लगेगा कि भाई मैं आत्मा जागृति के मार्ग में मुझे ज़रूर चलना पड़ेगा, या मैं अपना आपका भला करना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे कुछ तो करना है। तो उस दिन ये चैनल आपका हर पल मदद करेगा। तो इसीलिए इस चैनल को, भले आज आपके पास समय नहीं है, कल समय होगा तो कल सुनिएगा, कल नहीं है तो परसों सुनिएगा, लेकिन जुड़ना बहुत आवश्यकता है। जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि तुम जिससे जुड़ोगे उसी के समान बन जाओगे, है ना। तो कामी से जुड़ोगे तो काम आएगा, क्रोधी से क्रोध आएगा, लोभी से लोभ आएगा। तो परमात्मा से जुड़ोगे तो परम आत्मा बन जाओगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, और आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का दिल से फिर से धन्यवाद। और अब हम करेंगे परम शांति का मेडिटेशन। तो सभी दिव्य आत्माएं परम शांति के इस मेडिटेशन में हमारे साथ जुड़िए। परम लाइट परम प्रकाश को हमारे साथ अपने भीतर जो हमारे अंदर है उसको जगाइए। विश्व में परम लाइट परम प्रकाश को पहुंचाना है। तो सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाएं, अपने आप को हर बंधन से मुक्त करें। थोड़ी देर के लिए जैसे आप महसूस करके देखें कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं इस वक्त सभी टेंशन स्ट्रेस तनाव से मुक्त हूँ, और उस वक्त आप पाएंगे कि आपको परम शांति की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। आपको एक ऐसी विराट शांति की अनुभूति होगी जो अनुभूति आप सामान्य दिवस में या पूरे दिन में आप उसको महसूस नहीं कर सकते। और जैसे ही आप इस शांति को महसूस करेंगे, स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाएंगे, आपका पूरा शरीर भी उस शांति की अनुभूति करने लगेगा। और जैसे ही वो शांति की अनुभूति करने लगेगा, आप फील करेंगे कि आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, जैसे 8 घंटे की आपने नींद पूरी की हो। तो इसीलिए अपने मन को विश्राम दें, अपने शरीर को विश्राम दें,
एकदम परम शांति की ओर आगे बढ़े, परम लाइट, परम प्रकाश की ओर आगे बढ़े, परम 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 महाशांति की ओर आगे बढ़े और अपनी आत्मा को देखें भ्रुकुटी में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ पे अपनी आत्मा को देखें, परम लाइट परम प्रकाश को देखें। सभी दिव्य आत्मा संकल्प करें, मैं दिव्य परम 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 आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ, पर ब्रह्म का डायरेक्ट अंश हूँ। मैं अनंत अनंत प्रकाश की अनंत अनंत शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे भीतर परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मेरा मन एकदम शांत हो चुका है, परम परम शांत हो चुका है, परम परम शांत हो चुका है। गहराई से, अति गहराई से, अति गहराई से हर पल प्रतिपल हमारे सूक्ष्म शरीर के सेल्स परम शांति की अनुभूति कर रहे हैं, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति कर रहे हैं, परम 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 महाशांति की अनुभूति कर रहे हैं। सभी दिव्य आत्माएं जागृत हो रही हैं। हमारी आत्मा सूर्य के समान प्रकाशित हो चुकी है। हमारे बेहद के परमपिता ऑलमाइटी अथॉरिटी परम प्रकाश से हमें भरपूर करते जा रहे हैं।
हमारी आत्मा के रचयिता अनंत अनंत शक्तियाँ हमें प्रदान कर रहे हैं। हम सब परम प्रकाश से भरपूर हो चुके हैं। हम सब दिव्य 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 शक्तियों से भरपूर हो चुके हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर, हमारा कारण शरीर परम प्रकाश का बनता जा रहा है। पूरे विश्व में परम परम महाशांति हो रही है। परम परम महाशांति हो रही है। परम परम महाशांति हो रही है। हमारा पूरा वायुमंडल घर का परम प्रकाश का, परम लाइट का, परम महाशांति से भरपूर हो चुका है। हमारा पूरा ओरा परम प्रकाश का बन चुका है। हमें अनंत अनंत शक्तियाँ हमारे परमपिता दे रहे हैं और पूरा विश्व प्रकाश से भरता जा रहा है। सभी दिव्य आत्माएं जागृत हो रही हैं। 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं। सभी परम लाइट परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं। सबके भीतर एक महान जागृति आ रही है। विश्व में परम शांति फैलाना एकमात्र हमारा लक्ष्य है। सभी बुराइयों का अंत करना हमारे योग बल के द्वारा आत्म जागृति करना और पूरे विश्व के वायुमंडल को बदलना, ये हमारा महान संकल्प है। हम सबको मिलकर इस संकल्प को सिद्ध करना है। विश्व में परम 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 महाशांति फैलानी है। अनंत अनंत जीवों का कल्याण करना है। सबका कल्याण करना है। अनंत समय से जो फंसी हुई आत्माएं हैं, सबका इस मृत्युलोक से अमरलोक में ले जाने का
एक महान परिवर्तन का हमें संकल्प करना है। सभी दिव्य आत्माएं इस वक्त परम शांति की अनुभूति कर रही हैं। सबको परम परम महाशांति प्राप्त हो रही है। अनंत कर्म बंधन से हम मुक्त हो रहे हैं। सभी रोग और शोक समाप्त होते जा रहे हैं। सभी दुखों का अंत हो रहा है। सभी दिव्य आत्माएं परम शांति को प्राप्त करें। महसूस करिए कि मैं परम शांत हो चुका हूँ, परम प्रकाश में आ चुका हूँ, परम प्रकाश मेरे भीतर आ चुका है। एक एक सेल के अंदर परम प्रकाश, परम शांति आ चुकी है। पूरा शरीर मेरा स्वस्थ हो चुका है। मैं रोग और शोक से मुक्त हो चुका हूँ। परम 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 महाशांति में हूँ। परम 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 महाशांति में हूँ। परम 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 महाशांति में हूँ। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही हमारे हर दिन के प्रोग्राम में जुड़िए हमारे साथ और परम शांति को प्राप्त करिए। और सभी दिव्य आत्माएं जो पहली बार हमसे जुड़ी है उनको एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल में जितने भी प्लेलिस्ट है उसमें से अगर आपको मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो मेडिटेशन का भी प्लेलिस्ट है। इंग्लिश के 200 से अधिक वीडियोस रखे हुए हैं, उसका भी प्लेलिस्ट है।
अनस्पोकन ट्रूथ का भी एक प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर से आप देखिए। 300 से अधिक वीडियोस है। आईएमपी वीडियोस के 28 वीडियो के एक प्लेलिस्ट बनाया है, जो रिसेंटली बापूजी के साथ हमारा जो पॉडकास्ट है वो आप उसमें देख पाएंगे। तो ये जितने भी प्लेलिस्ट है वो आपकी सहायता के लिए, आपके मदद के लिए है, लेकिन शुरुआत आप यहाँ से करिएगा। फॉर द बिगिनर्स करके भी एक प्लेलिस्ट है, तो आप ये प्लेलिस्ट देखिए। वैसे तो 4000 से ज़्यादा वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर है। हाँ, हमारी एक दूसरी भी चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद आनंद, जिसके अंदर जो है मैंने 125 से ज़्यादा दिव्य आत्माओं के पॉडकास्ट रखे हुए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी वहाँ पे एक्सप्लेन की है, बताया है। तो ज़रूर से हमारी ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद आनंद। हमारी इंग्लिश की भी चैनल है जिल पटेल के नाम से। और हमारा डेली मेडिटेशन, अगर आप मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं, मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे, तो साक्षी पटेल के द्वारा मॉर्निंग में मेडिटेशन कराया जाता है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे। तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए, आत्म जागृति के इस मार्ग पे जुड़िए, विश्व में परम शांति फैलाने के लिए जुड़िए, और आप देखेंगे कि आपके भीतर वो महान परिवर्तन दिखाई देगा जिसको लेके आप कई जन्मों से पुरुषार्थ कर रहे थे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, और मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। परम महाशांति।